नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च में। मैं शशांक स्वागत करता हूं इस नए सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। कंसिस्टेंटली आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए, मेंस की हो पजल्स या मेंस के लिए कंटेंट पढ़ रहे हो या फिर प्रीलिम्स हो, दोनों को आप साइमल्टेनियसली लेके चल रहे होंगे, है ना। तो सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर और चैनल पर नजर सब्सक्राइब कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वगैरह के लिए। और आज हम 55th पार्ट करने वाले हैं पजल इन 12 मिनट्स वाले सेशन का। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहले आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं, एक पजल करेंगे मंथ एंड डेट की, एक करेंगे डेजिग्नेशन जिसे पोस्ट वेस्ट पजल भी कहते हैं वेरिएबल के साथ, एक करेंगे सर्कल इन और आउट, और एक करेंगे लीनियर रो विद वेरिएबल। दो वेरिएबल की हैं और दो सिंपल है, लेकिन सिंपल के नाम पे चारों पजल एक से एक बढ़िया गजब पजल है। ठीक है, तो शुरू करें सेशन को। पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। 10 लोग हैं, क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, परचेज कर रहे हैं बाइक दो डिफरेंट डेज में, 13 और 26, 5 अलग अलग महीने हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो 13 और 26 के अपने पास क्या है, एक मिनट, 13 और 26 के हमारे पास क्या है, ये अलग अलग डेट्स हैं। 13, 26 इस तरीके से, फिर 13 and 26, अगेन 13 and 26, देन अगेन 13 and 26। कौन कौन से महीने अपने पास, फरवरी मार्च अप्रैल में, ये फेब का हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई का हो गया अपना, और एक लास्ट आएगा अपना जून का। तो इसमें 13 और एक उसी का डबल 26, ये जून का हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास कुछ मंथ्स बन के आ गए और उनकी डेट्स बन के आ गई है। अब इसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, फरवरी में अपने पास 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 हो गए, अप्रैल में 30 हो गए, मई में 31 हो गए, जून में 30 हो गए। जरूरी नहीं है फरवरी में 28 हो, 29 भी हो सकते हैं अगर लीप ईयर हो तो, लेकिन क्योंकि 2023 आपका क्या होता है, नॉन लीप ईयर, तो इसलिए फरवरी में 28 करना पड़ेगा। दो पर्सन परचेज करते हैं डब्ल्यू और उस पर्सन के बीच में जो इवन नंबर डेट पे कर रहा है जी। अच्छा नहीं, 2% परचेज द बाइक बिटवीन डब्ल्यू, डब्ल्यू हु परचेज द बाइक ऑन इवन नंबर डेट, डब्ल्यू इवन डेट पे कर रहा है, मतलब डब्ल्यू जो आएगा 26 तारीख पे करेगा। एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में दो लोग परचेज करेंगे और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। टी हु परचेज द बाइक आफ्टर मार्च, और टी मार्च के बाद कर रहा है। टी मार्च के बाद, अब अप्रैल में अगर यहाँ करता है तो यार बहुत जगह हो सकती है ना, तो मार्च के बाद आएगा टी, मार्च के बाद आएगा टी, देखेंगे अभी इसको जरा। डब्ल्यू परचेज द बाइक बिफोर टी, और डब्ल्यू टी के पहले करा। चलो यहाँ पे ना एक लाइन क्लियर हो गई, इस लाइन से ना हम काफी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। डब्ल्यू टी से पहले कर रहा है, डब्ल्यू क्या कर रहा है, टी से पहले कर रहा है। अब अगर डब्ल्यू टी से पहले करेगा और टी मार्च के बाद आएगा, अब टी मार्च के बाद अगर 13 तारीख में रखते हो तो 1 2 डब्ल्यू आ जाएगा, है ना। मार्च के बाद अप्रैल में यहां रखते हो टी को, एक सेकेंड, टी को अगर यहां रखते हो तो 1 2 डब्ल्यू यहां पे बन जाएगा। टी को 26 में रखोगे, 1 2 डब्ल्यू 13 में आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक केस तो ये हो गया, केस 1। एक केस नंबर 2 क्या होगा कि टी को 13 तारीख में यहां रख लो, 1 2 डब्ल्यू यहां आ जाएगा। और एक केस में अगर वही 26 पे रखोगे तो 1 2 डब्ल्यू फिर 13 में आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो टी को यहां रख लो 13 में, और 1 2 डब्ल्यू यहां आ जाएगा 26 में। अगर टी को 26 में रखो तो 1 2 डब्ल्यू 13 में आएगा। तो ये तीन पॉसिबल केसेस बनेंगे अपने पास। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है। एक्स परचेज करता है ऑड नंबर डेट आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन आएगा, एक्स आएगा, और एक्स आएगा 13 तारीख में। अब अप्रैल के बाद केस नंबर 1 में ऑड डेट एक तो 31 मई की है, मतलब मई की है और जून की है, तो एक्स या तो यहां आएगा या एक्स यहां आएगा। केस नंबर 2 में अप्रैल के बाद ऑड डेट अपनी जो खाली बची है केवल और केवल यहां पे बची है और कहीं पे भी नहीं है, अप्रैल के बाद मई और जून में है ना। और इस केस में अप्रैल के बाद ऑड डेट एक तो ये वाली खाली है, हाँ केवल एक यही खाली है क्योंकि यहाँ तो टी है। आगे देखो क्या बोला गया है, जितने लोगों ने एक्स के पहले खरीदी उतने जेड के बाद। अब केस नंबर 2 में देखो, एक्स के पहले मत देखो, एक्स के पहले देखोगे टाइम लगेगा, एक्स के बाद देख लो कितना है, एक, तो जेड के पहले कितना हो जाएगा, एक। यहां एक्स के पहले मत देखो, यहां पे भी एक्स के बाद देख लो कितना है, 3, तो जेड के पहले 3, 1 2 3 जेड यहां आ जाएगा।
और इस केस में अगर आप देखते हो, अगर x को आपने यहां रखा तो x के बाद एक तो w के पहले क्या होगा, z तो नहीं आ पाएगा। तो इस केस से x अपना कंफर्म हो गया। x कहाँ आएगा, x आएगा अपना 13 मई में। और मेरे दोस्त x के बाद कितने, 3, तो 1 2 3, z के पहले भी कितने हो गए, 3। ठीक है, आगे देखते हैं। v इमीडिएट बिफोर s, v s के जस्ट पहले खरीद रहा है, और s परचेज द बाइक बिफोर q, और s जो v इमीडिएट बिफोर s, और s किसके पहले खरीद रहा है, q के। s q के पहले खरीद रहा है, ठीक है। अब जस्ट पहले भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो v और s तो एक साथ आएंगे, ये तो पता है। केस फन में v और s अपने एक साथ केवल यहीं पे आ सकता है, और s के बाद q अपना यहां आ सकता है। देखो कहीं पे भी v और s एक साथ दिख रहे थे आने को, नहीं। इस केस में v और s एक साथ केवल यहीं पे आ सकते हैं, और s के बाद q इन दोनों में से कहीं आ सकता है, या तो q यहां आएगा या q अपना यहां आएगा। इस केस में vs ऐसे बन सकता है, vs ऐसे बन सकता है। अच्छा, इस केस में तो अभी क्या है, vs ऐसे भी हो सकता है और vs अपना ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं जरा। y 2% बिफोर u, y 2% पहले ले रहा है u के। अब y और u में एक का गैप आएगा, तो एक का गैप आपको केवल यहीं देखने को मिल रहा है, यहीं देखने को मिल रहा है y और u में। इस केस में y और u के बीच में इन दोनों में से कहीं पे q आएगा, तो y और u तो नहीं आ पाएगा, तो y और u अपना यहाँ आएगा। इस केस में v और s को मैंने ऐसे रख दिया, तो y और u के बीच में एक का गैप इन दोनों में से ही बनेगा। और v और s को मैंने ऐसे रख लिया, vs को ऐसे रखूंगा तो y और u ऐसे ही बनेगा, और v और s को ऐसे रख लिया तो भी y और u ऐसे ही बनेगा, तो y और u तो कंफर्म है कि यहीं पे आएगा इस केस में। ठीक है, अच्छा vs ऐसे बनाओ, अगर vs आपने ऐसे बनाया है इन दोनों में, फरवरी की 26 और मार्च की 13 में, तो q अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और v और s यहाँ बनाया तो q इन दोनों में से कहीं आएगा। आगे देखते हैं। जितने लोगों ने r और z के बीच में खरीदी, मान लो r और z के बीच में n नंबर ऑफ पर्सन खरीद रहे हैं, तो z और w में भी n नंबर ऑफ पर्सन खरीदेंगे, r z और z w। मेरे पास यहाँ पे जेड डब्ल्यू में पता है कितना आ रहा है, एक, तो आर जेड में एक ऐसे बन रहा है, ये केस सही हो गया। जेड डब्ल्यू में एक आ रहा है, तो यहाँ पे आर जेड में एक बनाना संभव ही नहीं है, मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है। जेड डब्ल्यू में एक तो आर जेड में एक नहीं बन पाएगा, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, दिस इज गलत। यहाँ पे ओए, यहाँ पे जेड डब्ल्यू में एक हो रहा है, जेड डब्ल्यू में तो एक हो रहा है ना, तो आर जेड में एक होगा, तो जेड डब्ल्यू में अगर एक है तो आर अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और आर अगर कंफर्म यहाँ हो गया तो वी और एस जो बेचारे आने थे एक साथ, पॉसिबल नहीं आ पाएगा, तो ये केस क्या हो गया, गलत। तो केस नंबर 1 इज द सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या बनेगा, करोगे ना कमेंट। अगली पजल आप लोगों के सामने ये है, जो कि पोस्ट बेस्ड पजल है, डेजिग्नेशन है, और इसमें कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल भी दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं क्या बनेगा। 6 लोग हैं, जेके एलएमएनओ, वर्क कर रहे हैं कंपनी में डिफरेंट डेजिग्नेशन पे, सबके अलग अलग ऑर्डर हैं, जैसे एमडी, सीईओ, सीएफओ लिख लेते हैं। एमडी, सीईओ, फिर एक दे रखा है सीएफओ, फिर मैनेजर एएम क्लर्क, फिर एक है अपना मैनेजर, एक है अपना एएम, और एक है अपना क्लरिकल। इस तरीके से 1 2 3 और 3 6, 6 लोग हैं, अलग अलग पोजीशंस पे हैं ये सभी लोग। ठीक है, चलो सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनेगा। सबसे पहले आप देखना क्या बोला है, सभी लोगों के पास अलग अलग लैपटॉप है, एसर, लिनोवो, डेल, इस तरीके से। एक पर्सन डेजिग्नेटेड है एम, और उस पर्सन की जिसके पास एसर है, एसर हु इज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, एसर जूनियर नहीं है तो एसर क्लर्क में नहीं आएगा। अब 1 पर्सन आएगा एम और एसर में, एम और एसर में एक आएगा, अब कैसे आएगा मुझे नहीं पता, देखा जाएगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एसर क्या है, क्लर्क वाले में नहीं आएगा, एसर जो है क्लर्क वाले में नहीं आएगा। एम इज नॉट सीनियर टू द मैनेजर, एम मैनेजर से सीनियर है नहीं। अब एम मैनेजर से सीनियर नहीं है तो एम या तो मैनेजर खुद हो जाएगा, या एम एएम हो जाएगा, या एम क्लरिकल पे आ जाएगा। एम और एसर में एक आएगा, तो इस केस में एसर यहाँ आ जाएगा, इस केस में एसर अपना यहाँ आ जाएगा, और इस केस में एसर क्लर्क में आ नहीं सकता, तो एसर अपना यहाँ आ जाएगा। पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। 2 लोग डेजिग्नेटेड है, जिसके पास एसर है और जिसके पास एचपी है, तो एसर ये गया तो 2 लोग एचपी अपना यहाँ आ जाएगा, एसर ये गया तो 1 2 एचपी अपना यहां आ जाएगा, और एसर अगर ये गया तो 1 2 एचपी अपना यहां आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जितने लोग एचपी से, एज मेनी पर्सन सीनियर टू एचपी एज जूनियर टू के, एचपी से सीनियर देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में एचपी से सीनियर देखोगे बहुत टाइम लगेगा, एचपी के बाद देख लो कितना है, 1।
तो के के पहले कितने रख दो, एक, बात सेम वही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एचपी के बाद जीरो तो के पहले जीरो, और यहाँ पे एचपी के पहले एक तो के बाद एक आ नहीं सकता, तो ये केस गलत, केस नंबर 3 इज गलत, ठीक है। दो लोग डेजिग्नेटेड है एन हु इज सीनियर टू द वन हु ओन्स एसर। एन किससे बड़ा है, एन एसर वाले से बड़ा है, तो एसर के पहले एन आएगा तो एन यहाँ पे आएगा, और एसर के पहले एन आएगा तो एन यहाँ आएगा। अब क्या बोला, दो लोग डेजिग्नेटेड है एन और उसके बीच में जिसके पास डेल है, तो एक दो डेल आ जाएगा इसमें एम के पास, एन ये गया एक दो डेल आ जाएगा इसमें एम के पास। एल इमीडिएट सीनियर है जे से, इमीडिएट सीनियर का मतलब एल और जे एक साथ आएंगे, तो एल और जे एक साथ मतलब यहाँ पे आ सकते हैं एक दूसरे के साथ, एल इमीडिएट सीनियर हो गया जे से, यहाँ पे एल और जे केवल यहाँ आ सकते हैं, एल इमीडिएट सीनियर हो गया जे से, ठीक है। जितने लोग के और एम के बीच में है उतने लोग लिनेवो और एसुस के बीच में है, के एम और लिनेवो आसुस, और आसुस सीनियर मोस्ट है नहीं, तो एसुस अपना एन में नहीं आएगा, के में नहीं आएगा, मतलब एसुस अपना एमडी में नहीं आना, लिख लेते हैं, एसुस अपना यहां नहीं आना। अब उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला कि जितने लोग के और एम के बीच में है उतने लोग जितने लोग के और एम के बीच में, देखो के और एम में कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो लिनोवो आसूस में एक आना चाहिए, लिनोवो एसुस में एक, तो लिनोवो एसुस में एक कैसे बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है कि एन में लिनोवो रख दूं और एसएस रख ले यहाँ पे, है ना। अब यहां देखना जरा कि के और एम में कितना आ रहा है, के और एम में एक दो तीन, तीन आ रहे हैं, तो लिनोवो और एसुस में तीन आने चाहिए, तो तीन एक दो तीन ऐसे बन सकता है, तो लिनोवो आ जाएगा यहाँ पे, और एक एक दो तीन, अच्छा नहीं लेनोवो एसुस तो बन ही नहीं सकता ना, इसमें तीन कहां से आ पाएंगे, एक दो तीन आ ही नहीं पाएंगे, तो ये केस तो गलत हो गया, केस तो गलत हो गया। अच्छा अब एक लैपटॉप कौन सा है, एप्पल, एप्पल किसके पास, अरे भैया क्या, ऊंची नहीं, क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, नहीं, ये क्लरिकल पे एप्पल है, वाह भाई वाह, मजा डाल दिया, और इन सबके पास ऐसे ही है, क्या बात है, मजा डाल दिया भाई। अच्छा सीएफओ पे क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ, तो जे के एल एम एन ओ आ जाएगा इसमें, तो क्लरिकल की पोस्ट सबसे बढ़िया भाई, एप्पल लैपटॉप लेके घूम रहा है। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताइए कि इनके आंसर क्या बनेंगे। तीसरी पजल आप लोग के सामने ये गई, सर्कुलर अरेंजमेंट की है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, नॉट अ पजल बट अ सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो 8 पर्सन एलएमएनओ पीक्यूआर है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is case number 2, this is case number 1, changing the color to रेड कर लेते हैं। 8 लोग हैं अलग अलग, मतलब 4 लोग इनसाइड कर रहे हैं, 4 लोग आउटसाइड कर रहे हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, कहने का मतलब है अगर एल यहाँ पे बैठा है सपोज, तो एल के अगल बगल में एम नहीं आएगा, क्योंकि एल और एम क्या है, कंजिक्यूटिव अल्फाबेट होते हैं, तो ये इसका कहने का मतलब है ना। चलो, और ये भी बोला है नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, मतलब दो लोग अगर सेम डायरेक्शन कर रहे हैं तो तीसरा सेम डायरेक्शन नहीं करेगा, वो कहीं और करेगा। पहली लाइन है एस तीन लेफ्ट में है एल के, अगर एल को मैंने यहां रखा इनसाइड फेस कराते हुए तो एक दो तीन एस यहां आएगा, और एल को यहां रखा मैंने आउटसाइड फेस कराते हुए तो एक दो तीन एस यहां आएगा, एस तीन लेफ्ट में हो गया एल के। एक पर्सन है एल और आर के बीच में, अब एल और आर में एक पर्सन है, आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि आर और एस कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, तो आर अपना यहां आएगा और आर अपना इस केस में यहां आएगा, क्योंकि आर और एस एक साथ नहीं आ सकते, एल आर में एक होके, और आर सेम डायरेक्शन एस एल, आर और एल सेम, तो एल आउटसाइड तो आर भी क्या करेगा आउटसाइड, और एल और आर सेम तो एल इनसाइड तो आर भी क्या करेगा इनसाइड, ठीक है। अब एल और आर इनसाइड कर रहे हैं, तो अगर आपने इस बीच वाले पर्सन को भी इनसाइड करा दिया, तीन एक साथ इनसाइड कर देंगे तो ये कहां करेगा आउटसाइड, और ये दोनों आउटसाइड करे तो ये कहां करेगा इनसाइड, ठीक है। एम अपोजिट आएगा क्यू के, एम अपोजिट आएगा क्यू के, अब एम देखो एल के अगल बगल तो आ नहीं सकता है ना, और क्यू इन दोनों जगह, एम इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता, यहां नहीं आएगा कि एम अपोजिट क्यू के नहीं बनेगा, एम यहां नहीं आएगा एम क्यू के नहीं आएगा, तो एम यहां आएगा और क्यू अपना यहां आएगा, एम अपोजिट क्यू, इस केस में एल के अगल बगल एम नहीं आएगा, यहां रखूं तो क्यू नहीं आ पाएगा, यहां रखूंगा नहीं आएगा, एम यहां रखूं और क्यू यहां रखूं, एम और क्यू ऐसे ही बन पाएंगे अपोजिट, और क्यू इनसाइड कर रहा है टेबल के, तो क्यू इनसाइड करा दो, क्यू को इनसाइड करा दो, अब देखो क्यू और एल इनसाइड हो गए, तो ये वाला पर्सन क्या करेगा आउटसाइड, ठीक। अच्छा पी सेकंड राइट में है एन के, पी दो राइट में एन के, एन यहां तो नहीं आएगा, एन यहां नहीं आएगा,
अब पी सेकंड राइट में एन के, तो देखो एन के सेकंड राइट में होने का मतलब दोनों के बीच में एक का गैप आएगा, एन एम के पास नहीं आ सकता, कंसेक्यूटिव हो जाएगा, एन को यहां रखा तो एन और पी में एक का गैप नहीं होगा, तो एन अपना यहीं आएगा, और पी सेकंड राइट में ऐसे बनेगा एन के। यहां देखो एन यहां नहीं आएगा, यहां रखूंगा एन को तो एन और क्यू में एक और एन और एम में एक, तो एन और पी में एक नहीं बनेगा, तो एन रखो यहाँ पे, और पी सेकंड राइट में एन के, तो यहाँ तो एल है तो यहाँ आएगा पी, और कैसे बनेगा, ये इनसाइड करेगा, तो ये दो इनसाइड हो गए, तो ये कहां करेगा, आउटसाइड, पी सेकंड राइट में हो गया एन के। कहां गई लाइन, जितने लोग ओपी में है उतने एसआर में है, ओ और पी में अगर एन है तो एस और आर में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। और ये भी बोला है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ ओ एंड एस, जब ओ और एस के लेफ्ट से काउंट करने पे गिना जाएगा। तो देखो एक पर्सन बचा है, पहले तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एल एम एन ओ रह गया, ओ को यहां रख लो, और इसमें भी ओ को यहां रख लो। ओ और पी में देखो कितना आ रहा है, ओ और पी में आ रहे हैं दो लोग, जब हम किसके काउंट से, काउंट लेफ्ट के, ओ के लेफ्ट से करते हैं, ओ के लेफ्ट से एक और एक दो, ओ और पी में दो आ रहे हैं, तो एस और आर में दो आने चाहिए एस के लेफ्ट से, तो एस और आर में दो अगर मुझे बनाने तो ये ऐसे बनेंगे, तो एस को कराऊंगा इनसाइड, तभी एस और आर के बीच में दो आएंगे एस के लेफ्ट से। यहां ओ और पी में ओ के लेफ्ट से देखोगे दो आ रहे हैं, ओ का लेफ्ट ये गया, और दो लोग आ रहे हैं, तो एस और आर में दो लोग, तो एस आउटसाइड कर रहा है और एस और आर में दो लोग बन भी रहे हैं, ये वाली बात भी हो गई सही, ठीक है, ठीक है। चार इनसाइड थे चार आउटसाइड थे, तो एक दो तीन चार, केस वन में चार इनसाइड करके तो ये चारों आउटसाइड करेंगे, एक दो तीन और चार, इसमें देखना एक दो तीन, तीन इनसाइड हुए हैं अभी तक, एक दो तीन और तीन आउटसाइड हुए हैं, पी और एम पता नहीं है मेरे को। फिर बोला एन एंड एम फेसिंग द सेम डायरेक्शन, एन और एम सेम कर रहे हैं, तो एन इनसाइड तो एम भी इनसाइड, यहां पे देखो एम आउटसाइड एन आउटसाइड, ठीक है, एम फेसेस आउटसाइड और एम आउटसाइड कर, यहां तो एम इनसाइड कर गया, तो ये केस तो गलत हो गया, तो केस नंबर वन इज द सही आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम ऐसा बनाया होगा, और ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझसे पहले ही बना दिया होगा, ठीक है। चलो ये होमवर्क के हैं, और कमेंट करके आप बताओगे इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलो आखिरी पजल आप लोगों के सामने, ये कि नॉट अ पजल बट अ सिटिंग अरेंजमेंट, देखते हैं इसका ऑर्डर और अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए। कलर चेंज कर लेते हैं। सात लोग एक लीनियर रो में बैठे हैं, सबके पास कार है, अलग अलग पंच, वरना, फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट, क्रेटा, कर्व, थार। सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं, दो लोग बैठे हैं एच और उसके बीच में जिसके पास थार है, बट नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, लेकिन दोनों में से कोई कोने पे नहीं, तो एच और थार के बीच में दो लोग आएंगे, तो एच एक और एक दो, थार, और दोनों में कोई कोने पे नहीं है, तो एक पर्सन एक्स्ट्रा यहां आएगा, एक पर्सन एक्स्ट्रा यहां आएगा। सेम ऐसा हो सकता है कि थार और एक पर्सन एच, और एक एक्स्ट्रा यहां बनेगा क्योंकि दोनों में कोने में नहीं है, तो तीन चार पांच छह और तीन चार पांच छह ऐसे हो गए। अब सातवां पर्सन या तो एच के इधर बनेगा या थार के इधर बनेगा, और सेम थार के इधर या एच के इधर, ठीक है। थार सेकंड लेफ्ट में है ई के, थार सेकंड लेफ्ट में ई के, तो इस केस में तो क्लियर हो गया कि भाई सातवां पर्सन यहाँ आएगा, और इसमें ई अपना यहाँ बनेगा। अब इसमें सातवां पर्सन जो आएगा या तो थार के इधर आ सकता है, या फिर ये गया थार और एक दो और एच और एक सात, सात ऐसे हो गए, सात ऐसे हो गए, सात ऐसे हो गए, तो केस नंबर वन, केस नंबर टू और केस नंबर थ्री, ठीक है। थार सेकंड लेफ्ट में ना ई के, ठीक है। जितने लोग ई के लेफ्ट में हैं, उतने राइट में है वरना के, देखो ई के लेफ्ट में बहुत लोग हैं, तो आप ई के राइट देख लो, ई के राइट में जीरो, तो वरना के लेफ्ट में जीरो, रिवर्स कंसेप्ट याद करो जो लगातार बताया है। यहाँ पे ई के राइट में दो, तो वरना के लेफ्ट में दो हो नहीं पाएंगे, तो ये केस गलत। यहाँ पे ई के लेफ्ट में तीन, तो एक दो तीन, वरना के राइट में तीन कैसे बनेंगे, जब ई खुद वरना लाइक करेगा, ऐसे। वन पर्सन पंच एंड जी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैज पंच एंड जी हु हैज स्विफ्ट, तो जी जिसके पास स्विफ्ट है, जी जिसके पास स्विफ्ट है और पंच के बीच में एक ही पर्सन आएगा, एक ही पर्सन आएगा इनके बीच में, जी स्विफ्ट और पंच दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। केस वन में अगर मैं जी स्विफ्ट कहां पे रखता हूं, देखो जी स्विफ्ट को यहां रखा तो पंच यहां आ जाएगा, जी स्विफ्ट ये तो बहुत जगह आ जाएगा, होल्ड पे रखते हैं, अभी आगे देखते हैं। जी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट, जी इज नॉट स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड, और जी कोने पे आएगा नहीं, जी कहां नहीं आएगा, जी कोने पे नहीं आएगा, तो केस नंबर में जी इन दो कोने से कैंसिल, जी को यहां रखूंगा तो पंच नहीं आ पाएगा, तो जी केवल यहीं आ सकता है, जी स्विफ्ट, और पंच अपना एच में आएगा या यहाँ आएगा, और इस केस में कोने में तो आ ही नहीं सकता, जी यहाँ रखूंगा पंच, जी यहाँ रखता हूँ तो पंच, जी यहाँ रखता हूँ पंच, जी यहाँ रखता हूँ, जी यहाँ नहीं आ पाएगा, तो जी पंच, जी यहाँ रखूंगा तो पंच यहाँ आएगा, और जी यहाँ रखूंगा तो पंच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। आगे और देखते हैं।
पंच इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द वन हु इज थार, पंच थार के पास नहीं आएगा। तो देखो जी यहां रखा तो पंच यहां आएगा, पंच थार के पास आ जाएगा। तो जी को रखो यहाँ पे, और जी के पास क्या है, स्विफ्ट है, जी के पास क्या है, स्विफ्ट है। और पंच को रखो एच में, पंच को रखो एच में, तो जी, पंच और थार एक साथ नहीं आ रहे है ना, यही बोला है कि पंच नॉट एडजेसेंट टू थार। और इसमें जी अगर ये गया तो पंच यहां रखो तो थार के पास आएगा, तो जी स्विफ्ट, और पंच आ जाएगा एच में, पंच आ जाएगा किसमें, एच में। एफ हु डज नॉट हैव फॉर्च्यूनर एंड इज स्टैंडिंग थर्ड राइट ऑफ जे, एफ के पास फॉर्च्यूनर नहीं है लेकिन वो तीन राइट में है जे के, जे के तीन राइट का मतलब एफ और जे में दो का गैप आएगा। अब देखो जे, जे को इन तीन में तो नहीं रख सकता, थार और इसमें क्योंकि जे के तीन राइट में एफ नहीं आ पाएगा। जे को यहां रखता हूं तो एक दो एफ आ जाएगा, और जे को वरना में रखा एक दो एफ नहीं आएगा, तो जे को रखो यहाँ पे और एक दो एफ आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में जे को यहां नहीं रख सकता, यहां 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 कैंसिल, थार में रखूंगा तो एक दो एफ नहीं आएगा, तो जे को यहां रखूंगा और एक दो एफ नहीं आएगा, तो ये केस भी गलत हो गया, ये केस भी गलत हो गया। ठीक है, एफ के पास फॉर्च्यूनर आएगी नहीं, तो फॉर्च्यूनर नहीं आएगी तो फॉर्च्यूनर ई में आ सकती है और जे में आ सकती है। जितने लोग के और जी के बीच में खड़े हैं, के और जी में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन है, उतने लोग जी और क्रेटा के बीच में आएंगे, उतने लोग जी और क्रेटा में आएंगे। तो जी बीच में आएगा के और क्रेटा के, तो जी तो ये गया। अब के और जी में कितने बनाऊं, देखो के कहां पे आ सकता है, एच जी जे थार, के को यहां रखा तो के और जी में जीरो, तो जी क्रेटा में जीरो हो सकता है, और के को वन में रखा तो के और जी में दो, तो जी और क्रेटा में एक दो, क्रेटा यहां आ सकता है। ठीक है, के इज नॉट एडजेसेंट टू एफ, के एफ के पास आएगा नहीं, तो के थार में नहीं आ सकता, तो के आएगा केवल वरना में, तो के और जी में दो, तो जी क्रेटा में दो बनेंगे, तो जी क्रेटा में दो ऐसे बनेगा, ई में आ जाएगा क्रेटा। एफ पे फॉर्च्यूनर थी नहीं तो फॉर्च्यूनर कौन ले जाएगा, जे, फॉर्च्यूनर ले गया जे। एक गाड़ी बची है कौन सी, कर्व, कर्व ले जाएगा एफ, कर्व कौन ले गया, एफ। और ई की गाड़ी आ गई, एफ की गाड़ी आ गई, जी की गाड़ी, जे की गाड़ी, एच की गाड़ी, के की गाड़ी, थार कौन चलाएगा, ई एफ जी एच आई जे के, आई रह गया ना, आई चलाएगा थार, आई चलाएगा थार, तो आई क्या चलाएगा, आर, आर नहीं थार। ये इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बनेगा सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, और विश्वास मानना एग्जाम में इससे ऊपर का लेवल आपको कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स में तो इससे ऊपर का लेवल नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। सेशन आज का हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर सेशन, ये तो पहले होमवर्क की क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, तो फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो आज की सेवा यहीं समाप्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।